Namaskar, my dear friends and students of zoology. Myself, Dr. A.P. Gautam, Department of Zoology, राजकीय बांग्ला महाविद्यालय डीडवाना। आपके सबके समक्ष मैं मुखातिब हूँ। आज का विषय है प्लेसेंटेशन इन मैमल्स। यह विषय बीएससी फर्स्ट ईयर जोलॉजी के थर्ड पेपर के अंतर्गत सम्मिलित है, जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। आप जानते हैं कि मैमल्स जरायुज प्राणी होते हैं, अर्थात प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं, क्योंकि ये अपने गर्भ के अंदर पूर्ण परिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं, शिशु को जन्म देते हैं। मैमल्स को 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। आप जानते हैं इस बात को, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। प्रोटोथीरिया के अंदर अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं, मेटाथीरिया में अर्धपरिपक्व बच्चे देने वाले स्तनधारी होते हैं, और यूथीरिया के अंदर हाईली डेवलप्ड मैमल होते हैं जो कि पूर्ण परिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। तो पूर्ण परिपक्व शिशुओं का जन्म होने से पूर्व उनका पोषण, उनका परिवर्धन माता के गर्भ में स्थित प्लेसेंटा के विभिन्न स्तरों से होता है। और प्लेसेंटा कैसे बनता है, प्लेसेंटा क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स भी मैंने मेरे व्याख्यान में आपको स्पष्ट किया है। तो अब मैं आपको आज के विषय के बारे में प्रारंभ करता हूँ, समझाता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, विभिन्न मैमल्स में भ्रूणीय पोषण की विधियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। प्रोटोथीरिया या मोनोट्रीम्स, जिसका एग्जाम्पल टैकिग्लोसस और ऑर्निथोरिंकस है, जिसको डकबिल प्लेटिपस भी कहते हैं। इसी तरह से रेप्टाइल्स एवं बर्ड्स के समान ये ओविपेरस होते हैं, अंडे देते हैं, अंडजनक होते हैं। इनके अंडे बड़े, प्रचुर पीतकी एवं कवचयुक्त होते हैं। पीतक कोश की भित्ति में विकसित पीतक अर्थात यूक वाहिकाएं विकासशील भ्रूण को पीतकी पोषक पदार्थ ले जाती हैं। उनमें गर्भाशयी गर्भावधि, यूटेराइन गेस्ट्रेशन और अपरा का निर्माण, अपरा अर्थात प्लेसेंटा का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा नहीं होता। नव अंडोत्पन्न शिशु अत्यंत अपरिपक्व होते हैं और अपना शेष परिवर्धन माता के एक अस्थायी निर्मित उदर कोश में पूरा करते हैं, जिसके दौरान उन्हें दुग्धपान कराया जाता है। अन्य सभी स्तनी, मेटाथीरिया और यूथीरिया प्लेसेंटल होते हैं, विपेरस होते हैं, जरायुज होते हैं। उनके शिशु का परिवर्धन अंतः गर्भाशयी अर्थात इंट्रायूटेराइन होता है, अर्थात माता के गर्भाशय के अंदर होता है। परंतु उनके अंडे अत्यंत लघु होते हैं, छोटे होते हैं। उनमें पीतक इतनी कम मात्रा में होता है कि आरंभ की अवस्थाओं के बाद उनका परिवर्धन कदापि संभव नहीं हो पाता, जब तक कि माता पिता किसी न किसी प्रकार अतिरिक्त पोषण प्रदान न करें। यह अतिरिक्त पोषण का कार्य एक विशेष अंग के निर्माण द्वारा संपन्न होता है, जिसके द्वारा भ्रूण माता के गर्भाशय की भित्ति से निकट संपर्क स्थापित करता है, और इसे अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। यह एक प्लेसेंटा शब्द जो है, यह ग्रीक वर्ड है, जिसका अर्थ होता है चपटी केक, तथा यह मानव प्लेसेंटा को इंगित करता है, जो कुछ एक चीला या पैनकेक के समान चपटे और गोल आकार वाला होता है। यह भ्रूण तथा माता दोनों के ऊतकों के अंतर्गथन में से निर्मित होता है। भ्रूण से निर्मित भाग फीटल प्लेसेंटा तथा गर्भाशय की भित्ति से यह भाग मातृ प्लेसेंटा या मैटरनल प्लेसेंटा कहलाता है।
प्लेसेंटा पद की परिभाषा के अनुसार यह एक ऐसी संरचना जिसके माध्यम से बच्चे देने वाले मैमल्स के वर्धनशील माता या जननी के गर्भाशय के रुधिर से पोषण, ऑक्सीजन एवं दुग्ध प्राप्त करते हैं तथा अपशिष्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड आदि का निष्कासन करते हैं। और संक्षेप में इसे मात्र या भ्रूणीय ऊतकों के संलग्न क्षेत्र के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अपरान्यास या प्लेसेंटेशन की व्याख्या माता के गर्भाशय की भित्ति के एक भाग तथा भ्रूण की कोरियोनिक झिल्ली या ट्रोफोब्लास्ट के कुछ भाग या संपूर्ण के साथ घनिष्ठ संबंध से हो सकती है और इसका उद्देश्य भ्रूण का पोषण, श्वसन और वर्धन करना होता है। प्लेसेंटेशन के अंतर्गत भ्रूण के रोपण के बाद का सारा घटनाक्रम सम्मिलित होता है और जिससे अंततः प्लेसेंटा का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इम्प्लांटेशन या एम्ब्रियो क्या होता है ये समझिए। इम्प्लांटेशन या एम्ब्रियो या रोपण प्लेसेंटा के निर्माण की दिशा का प्रथम चरण परिवर्धित भ्रूण का गर्भाशय की भित्ति से संलग्न होना है, जो रोपण कहलाता है। यह कार्य छोटे अंगुली समान प्रवर्धों या अंकुरों के द्वारा संपन्न होता है, जो भ्रूण के ट्रोफोब्लास्ट के एक विशेष क्षेत्र या क्षेत्रों से निकलते हैं और माता के गर्भाशय की भित्ति के संगत गर्तों में धंस जाते हैं। गर्भाशय भित्ति की रुधिर वाहिनियाँ, लसिका वाहिनियाँ और ग्रंथियाँ वृद्धि करती हैं तथा गर्भाशय की अवकाशिका में निकले उनके स्राव शुरू में भ्रूण में पोषण प्रदान करते हैं और बाद की अवस्था में भ्रूण प्लेसेंटा में होकर मातृ रुधिर कोशिकाओं से विषरण द्वारा पोषण प्राप्त करता है। सामान्यतया रोपण या प्लेसेंटेशन निम्नलिखित 3 विधियों में से किसी एक प्रकार से होता है। डायग्राम में अभी हम आपको दिखाएंगे। पहला है सेंट्रल इम्प्लांटेशन। एग्जाम्पल है खरगोश। खुरदार मांसाहारी और निम्नतर प्राइवेट्स में भ्रूण गर्भाशयी अंतरा के तल से संलग्न होता है और गर्भाशय गुहा में स्वतंत्रतापूर्वक प्रक्षिप्त रहता है। यह तलीय पोषण या सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन भी कहलाता है। दूसरा होता है संकेंद्रित रोपण या कॉन्सेंट्रिक इम्प्लांटेशन। या चूहे, चूहिया, गिलहरी, ऊदबिलाव आदि में गर्भाशय का म्यूकस स्तर भ्रूण को ढकने के लिए पर्दे बनाता है, जिससे भ्रूण के गर्भाशय गुहा की एक खांच का या कोटरिका में अंतः स्थापित होता है। इस डायग्राम में आप ये देखिए, ये एमनियोटिक फोल्ड्स हैं, ये एम्ब्रियो है और ये एम्ब्रियो से एमनियोन बन रही है और इसको एमनियोटिक फोल्ड्स कहते हैं। ये यूटेराइन कैविटी है दिस, और ये यूटेराइन वॉल है। ये यूटेराइन वॉल है, ये जो डार्क कलर से दिखा है यूटेराइन वॉल है। ये एमनियोटिक फोल्ड्स हैं, ये एम्ब्रियो है और ये एमनियोटिक कैविटी है। कौन सी कैविटी? दिस, जो कि इसके दोनों के मिलने से यहाँ ये एमनियोटिक जंक्शन बनता है और ये एमनियोटिक कैविटी बन गई। और ये बीच में नीचे की तरफ जो है ये योग सैक है। तो इस तरह से जो प्लेसेंटा बनता है ये वाला कहलाता है सेंट्रल, दिस ये वाला कहलाता है कॉन्सेंट्रिक और ये वाला कहलाता है इंटरमीडिएट। तो ये सेंट्रल, कॉन्सेंट्रिक और इंटरमीडिएट। तो मैमल्स में भ्रूण के गर्भाशय इम्प्लांटेशन की ये डिफरेंट विधियां हैं। तीसरे तरह का होता है इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। मनुष्य, कपियों, सुअर तथा गिनी पिग्स और
हेजहॉग्स जैसे कतिपय रोडेंट्स में ब्लास्टोसिस्ट या भ्रूण वास्तव में गर्भाशय ऊतक में धंसकर उससे पूर्णतया ढक जाता है। इस तरीके से इनके अंदर ये प्रेजेंटेशन विकसित होता है। तो आज की इस व्याख्यान में मैं आपसे प्रेजेंटेशन पार्ट फर्स्ट के अंदर इतनी ही बातें शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।